किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आज फिर एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बात करेंगे कि लहसुन के संबंध में। लहसुन की फसल की अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों, लहसुन की हमारी फसल लगभग 130-35 दिन की हो गई है। और हमारे यहाँ जो लहसुन है ये थोड़ा लेट वैरायटी है। और अगर इसकी हम बात करते हैं कंद वाली, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंद का बनना शुरू हो गया है। और जो छोटी छोटी गांठें थीं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और अपने पौधे में आप देख सकते हैं इसका निचोड़ बढ़िया हो रहा है। तो किसान साथियों, इस अवस्था में हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों से हमारे उत्पादन पे बड़ा इसका असर पड़ता है। और ख़ास तौर पे देखा गया है कि इससे कुछ नुकसान होने के बहुत चांस रहते हैं। तो किसान साथियों, वो 2-3 गलतियां कौन सी हैं, उन 3 गलतियों के बारे में इस वीडियो में हम कुछ चर्चा करेंगे। जो भी किसान साथियों के खेत में लहसुन का कंद बन रहा है और उस समय कुछ ऐसी सावधानियां रखना है और जो गलतियां हम बता रहे हैं वो नहीं करना है, जिससे कि अपनी उपज पे कोई असर इसका ना पड़े और अपना उत्पादन अच्छा हो। किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे जो हमारे किसान साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो शुरू करते हुए बात करते हैं कि लहसुन में अगर हम इस समय ध्यान देते हैं तो सबसे पहली गलती हमारे बहुत सारे किसान भाई करते हैं। जब हमारे लहसुन का कंद बन रहा होता है उस समय बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में देखा गया है कि पानी की समस्या हो जाती है। पहली अवस्था में बहुत सारे किसान भाई पानी ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं और उसके बाद जब समय होता है अपने कंद बनने का तो बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में थोड़ी सी नमी की कमी हो जाती है, जिससे कि अपने लहसुन के खेत का उत्पादन घट जाता है। तो किसान साथियों, पानी को लगाना है, यानी अपने खेत में सिंचाई तो करना है लेकिन बहुत सावधानी के साथ करना है। क्योंकि सिंचाई का जहाँ तक आपको फ़ायदा मिलेगा वहीं अगर आप ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो जब भी अपने खेत में पानी लगाएं और अपने पौधे की जो ये कंद बनने की अवस्था चल रही है इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हम अपने खेत में आप देख रहे हैं ये पानी भरा हुआ है और अभी हमने इसको सिंचाई की है। तो आवश्यकता अनुसार जब अपने पौधे में बराबर नमी बनी रहेगी तो हमारे लहसुन का जो कंद आप देख रहे हैं ये कंद धीरे धीरे अच्छे से निचोड़ करेगा। जब कंद बन रहा होता उस समय अपने पौधे को कुछ खास नमी की आवश्यकता होती है। और जितने अच्छी मात्रा में नमी अपने ज़मीन में होगी और पौधा हमारा जड़ से पानी अवशोषित करेगा, उतने अच्छे हिसाब से अपने कंद पे जो निचोड़ है, पत्तियों आपकी जो है ये टाइट रहेंगी और इनका निचोड़ बढ़िया होता रहेगा। तो कंद का साइज बहुत अच्छा बनेगा। किसान साथियों, साथ में ध्यान रहे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जब कंद बनने की अवस्था 130-35 दिन का लहसुन होता है वहाँ पे देखा ये गया है, जो हमारे यहाँ की लहसुन की वैरायटियाँ हैं उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में थ्रिप्स का अटैक बहुत होता है। जब थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो हमारे लहसुन की जो पत्तियाँ हैं ये मुड़ जाती हैं और ये जितनी ऊर्जा लेना चाह रही हैं अवशोषित करके अपने तने के माध्यम से अपने कंद पर डाइवर्ट करती हैं, वहाँ पे इनको दिक्कत होने लगती है। तो बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में मैंने देखा है कि थ्रिप्स का अटैक हो गया है। और इस अवस्था में हमारे बहुत सारे किसान भाई कहते हैं अब हमारे लहसुन में कंद बन रहा है, अब इसमें हमें कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं। तो किसान भाइयों, जहाँ तक आपने कई तरीके की खाद और दवाओं का स्प्रे किया है वहाँ आखिरी अंतिम अवस्था में आप थ्रिप्स की दवा यानी पिपरोनिलिमीडा 10 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से एक बार स्प्रे कर दें, ताकि ये जो जलेबी रोग यानी थ्रिप्स की समस्या आई है ये अगर समाप्त हो जाएगी तो अपने लहसुन के जो कंद बन रहे हैं इनको और ऊर्जा मिलेगी अपनी पत्तियों से और पत्तियाँ सुरक्षित रहेंगी तो थोड़ा अच्छा कंद बनेगा। तो ये दूसरी गलती नहीं आपको करना है, इस पर विशेष सावधानी रखना है। और अगर हम तीसरी गलती की बात करते हैं कि तीसरी हमें कौन सी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे कि हमारे लहसुन का जो फसल चल रही है इस पर कोई इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। किसान साथियों, मौसम कम और ज़्यादा होने के कारण रात में ठंडी होती है और दिन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ऐसे में देखा गया है कि झुलसा रोग का बहुत तेज़ी से प्रकोप हो जाता है। और जब झुलसा रोग का अटैक होगा तो आप देखते देखते आपके खेत में जो पत्तियां लहसुन की हैं ये एकदम से झुलस जाएंगी और अपना लहसुन की जो प्रक्रिया कंद बनने की चल रही है ये थोड़ी स्लो हो जाएगी और पत्तियां अच्छे से भोजन नहीं बना पाएंगी। तो जो आपके तना आप देख रहे हैं मोटा है और इस मोटे तने में जो ऊर्जा डाइवर्ट होकर के हमारे कंद पे जाना है वो तना मोटा का मोटा रह जाएगा और पत्तियों से सही ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे लहसुन के कंद छोटे रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक सावधानी विशेष रखना है
कि जब भी आप पिपरोनिलिमिडा जैसे कि मैंने थ्रिप्स की दवा बताई है, अगर इसको आप डाल रहे हैं, अगर आपके खेत में हल्का हल्का पीलापन या इस तरीके का कोई फंगस का अटैक है, तो आप कोई नॉर्मली जैसे कि एजाक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनोजोल जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, इसकी 25 ml मात्रा रहेगी, या फिर हेटालाक्सिन जिसमें मेटालाक्सिन प्लस मैनकोजेब होता है, इस तरीके का कोई भी फंगिसाइड लेकर के आप, ये फंगिसाइड का अगर हम डोज बात करते हैं तो 50 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इससे हमारे लहसुन के जो एक झुलसा रोग की समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी और आपके खेत में जो कंद बन रहे होते हैं अच्छे कंद बनेंगे। किसान साथियों, हल्की फुल्की जैसे कि आप हमारे खेत में देख रहे हैं, एक आधी पत्तियां पीली हो गई हैं, इससे कोई ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी की छोटी छोटी पत्तियां की नोक जो है पीली हो सकती हैं, और इस पर विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा पत्तियां ना जले और इनमें झुलसा रोग और जलेबी रोग ना आए, जिससे कि अपनी पैदावार अच्छी बने। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि इसका कुछ न कुछ फ़ायदा हमारे सभी किसान भाइयों को मिले। तो फिर इसी तरीके की जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।